Hello, my dear students. Today I am going to continue to read and describe the fourth chapter, Yusuf and Genie, of your English book. An empty plate and a bowl appeared on Yusuf's bed. Yusuf clapped and danced about his room and thanked the genie over and over again. यूसुफ के बिस्तर पर एक बड़ा थाली एवं बड़ा कटोरी दिखाई दिया। यूसुफ ताली बजा के अपना कक्षा में नाचने लगा और जीनी को धन्यवाद दिया। द जीनी laughed loudly. जीनी बहुत जोर से हंसा। Then he said, "Make 2 more wishes, little one." और हंसते हुए वो बोला कि तुम्हारा बाकी जो 2 मुरादें हैं वो बोलो छोटे। Yusuf's father was a pilot. Yusuf wanted to fly like his father. यूसुफ के पापा पायलट थे। यूसुफ चाहते थे कि पापा की तरह उड़ने के लिए। He said, "Genie, please give me a flying carpet to take me over I want to go." वो बोला कि जीनी मुझे एक उड़ने वाला गालीचा दो ताकि हम जहाँ जी सके उड़ सकूं। Next moment, Yusuf saw a beautiful carpet on the floor. His eyes shone. He didn't thank the genie. He sat on the carpet. इसके बाद ही एक बड़ा सा गलीचा दिखाई दिया उसके फर्श पर। उसका आंखें चमकने लगा और वो बिना धन्यवाद देकर जीनी को कारपेट के ऊपर बैठ गया। It was bigger than his bed. He imagined himself flying around the world. वो खुद ही महसूस कर रहा है कि वो उड़ के दुनिया देख रहा है। The genie said, "Yusuf, do you?" Before the genie could finish the sentence, Yusuf said, "Shut up. Let me think. I have only one wish left. You must have been sleeping all these years. You can stay for a while. Don't be lazy. Remember, I have the teapot now. You are my servant." जीनी कुछ कहने जा रहा था कि यूसुफ क्या तुम वो उसको बात का बीच में टोक कर बात करना स्टार्ट कर दिया और वो भी बुरी तरीका से। यूसुफ सेड, "शट अप, लेट मी थिंक." बोला कि तुम बात मत करो, चुप करो, मुझे सोचने दो। आई हैव ओनली वन विश लेफ्ट. सिर्फ मेरा एक ही मुराद बाकी है. I must have been sleeping. You must have been sleeping all these years. You can stay awake for a while. थोड़े तुम तो साल भर सोते रहते हो, क्या तुम थोड़ा सा जग नहीं सकते? Don't be lazy. अरे उतना आलसी मत हो. Remember, I have the teapot now. You are my servant. ये याद रखना कि तुम्हारा टीपॉट मेरे पास है, तुम मेरे नौकर हो. The angry genie became bigger and bigger, like a balloon about to burst. गुस्से में जीनी बहुत बड़ा बलून जैसा हो गया, जैसे अभी बर्स्ट करेगा, फट जाएगा, बड़ा गुब्बारा जैसा बन गया. He roared, "You greedy little boy! You forgot to thank me and call me your servant. How dare you be rude to me?" तो क्या बोल रहा है कि हाउ डेयर यू बी रूड टू मी. तो जीनी गुस्से पे बोल रहा है कि लालची लड़का, तुम कैसे लालची बच्चे हो, मुझे धन्यवाद देना भूल गए और उसके ऊपर मुझे अपना नौकर बोल रहे हो. तुम्हारा इतना हिम्मत. तुम मेरे साथ इतना खराब बर्ताव किया, ये तुम कैसे कर सकते हो?
I am taking back all I have given. I will take you live with me in the teapot. तो क्या बोल रहा है कि मैं तुमको जो कुछ भी दिया था मैं वापस ले रहा हूँ. तो जीनी बहुत कुछ दिया था उसको खुशी होकर, तो वो बोल रहा है कि मैं तुमको जो कुछ भी दिया मैं वापस ले रहा हूँ और तुम मेरे साथ टीपॉट में रहोगे. Live there as my servant for what you have done. बोल रहा है कि तुम मेरे साथ अपना मेरा नौकर की जैसा रहोगे, जो किया ये तुम्हारा किया की सजा तुमको भुगतना पड़ेगा. मतलब किसी से हेल्प लेकर थैंक यू बोलना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, बट यूसुफ भूल गया खुशी में. तो ये तो बहुत ख़राब चीज़ है, तो ये सब ध्यान में रखना है. The large hands reached out towards Yusuf. Yusuf screamed. एक बड़ा सा हाथ यूसुफ के तरफ आने लगा और यूसुफ चिल्लाने लगा. He kept screaming. He kept screaming till a gentle hand touched his forehead, and he heard his parents saying, "Yusuf, wake up! Yusuf, it was a nightmare. Wake up, child." तो यूसुफ तब तक चिल्ला रहा था जब तक अच्छा टच ना मिला अपना सिर पर. अपना पेरेंट्स जब तक नहीं बोला कि यूसुफ उठ जाओ, सुंदर करके माथा पे हाथ देकर जब तक नहीं बोला कि तुम उठ जाओ, ये तो तुम्हारा बुरा सपना है, तब तक वो चिल्ला रहा था कि बच्चा तुम उठ जाओ. यूसुफ ओपनड हिज आइज एंड हग्ड हिज पेरेंट्स. यूसुफ आंखें खोल के अपना पेरेंट्स को झपक लिया, हग किया. हुमा जम्प्ड ऑन द बेड एंड हग्ड हिम टू. हुमा भी जल्दी बिस्तर पे उठकर उसका भाई को हग किया, झपक लिया. यूसुफ वॉज ग्लैड. यूसुफ बहुत खुशी हुआ. ही वॉज सेफ. यूसुफ बहुत खुशी हुआ क्योंकि यूसुफ अभी देख रहे हैं कि खुद को सेफ जीनी जो उसको हाथ में लिया था, उसको बोला था टी पॉट में लेकर जाओ, तो इससे वो बच गया. There was no genie. यूसुफ became a very well behaved boy. तो there was no genie, मुझे यहाँ पे तो जीनी नहीं है, और यूसुफ लास्ट में बहुत अच्छा लड़का बन गया, अच्छा बर्ताव करने वाला लड़का बन गया. He had learned his lesson. उसको शिक्षा मिला. Okay. So students, from this chapter we have got to know that we should thank the person after getting help from him or her. Thanking is a good manner, and helping someone is a good habit. When a person has good habits and manners, then that person said as a good person. तो बच्चों, कोई मदद लेने के बाद थैंक बोलना बहुत ज़रूरी है. ये एक गुड मैनर में आता है, और किसी को हेल्प करना भी गुड हैबिट कहलाया जाता है. फ्रेंड्स, वी ऑल want to be good person. Therefore, we need to follow good manners. From this story we have learned such a beautiful lesson. तो ये चैप्टर से हम लोग, ये स्टोरी से हम लोग बहुत सुंदर सीख मिला हमें. Read the chapter carefully and watch the full video to understand. Like the video if you think it is helpful. Subscribe the channel Tuition by Pulkesh Sir to get next videos. Thank you for watching the full video. Goodbye.